अरे ये क्या, ये तो मुझसे उठा ही नहीं। ये उठ के नहीं रहा मुझसे। बैठ ही जाता हूँ। बैठ जाओ बैठ जाओ। मम्मी ने मुझे घी खिला कर नहीं भेजा। बैठ जा बैठ जा। इससे तो उठ गया ये धनुष। ये उठाएगा लगता है। अरे ये भी नहीं उठा पाया। ये भी नहीं उठा पाया। सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान शर्मसार हो गए। उठने की है मेरी देरी, टुकड़े कर दूं 1000। जो उठा ले। अरे इसे तो महाराज जनक ने किसी कील से काट रखा है। अरे ये बच्चों का खेल थोड़ी है, इसे तो मैं ही उठाऊंगा। देखता है, देखते हैं देखते हैं। पुराने लाल बाग के राजकुमार धनुष उठाने आ रहे हैं। बैठ जा बैठ जा। अरे बैठ जा, तुमसे ना हो पाएगा। ये उठाएगा इसको। अरे बस बैठ जा बैठ जा। ओ बैठ जा भाई बैठ जा। नहीं उठा तो दो दो राजा इकट्ठे खड़े हो गए। आओ तुम भी आओ, मिलके उठाएंगे इसको। बस बहुत हो गया। बस करो। बहुत हो चुका फांस, अब और ना हो तो अच्छा है। अरे अलग अलग देश से आए राजा और राजकुमार मेरे इस प्रण को जानकर इस सभा में आए हैं। मैं यह भी देख पा रहा हूं कि इस सभा में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता और दानव मनुष्य रूप लेकर इस सभा में आए हैं। पर मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने आप को शूरवीर कहने वाले, बलशाली बताने वाले इन शूरवीरों में से एक भी शूरवीर सच्चा नहीं। अरे सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति, तीनों एक साथ पाने के लिए मेरे बल और पराक्रम की छोटी सी शर्त रखी थी। अरे जिस शिव धनुष को मेरी बेटी सीता बचपन में खेल खेल में उठा लेती थी, इन लोगों से वो शिव धनुष हिला तक नहीं। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं ये प्रण रखता ही नहीं। अगर अब मैं इस प्रण को वापस लेता हूं तो कुल का कलंक कहलाऊं, और अगर मैं इसे पूरा करूं तो मेरी बेटी सीता आजीवन कुंवारी रहेगी। इन सबके झुके हुए शीश देखकर मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, हे जनक लज्जा से डूब मर, लज्जा से डूब मर जनक, क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में सूर्यवंशियों में से एक भी वीर बैठा हो, वहां कोई ऐसी बात कहने का साहस नहीं करता, और आप रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। क्या आप इसका परिणाम जानते हैं? मुझे मेरे भैया श्री राम के चरणों की सौगंध, यदि मेरे गुरु मुझे आज्ञा दे
तो ये पुराना धनुष क्या चीज है? आज मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। आज मैं रणभूमि को रणभूमि में बदल डालूंगा। लक्ष्मण शांत, मुझे क्षमा कीजिए भैया, पर महाराज जनक के ये शब्द कि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई है मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं महाराज जनक के अपमान भरे शब्दों का बराबर उत्तर दे सकूं। शांत लक्ष्मण, अपना स्थान ग्रहण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मेरा यहाँ किसी को अपमान करने का कोई विचार नहीं था। अरे ये शब्द तो मेरे हृदय से अपने आप फूट पड़े। यदि मेरे इन शब्दों से किसी को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। मुनि विश्वामित्र जी ने राजा जनक की आशंका मिटाने के लिए प्रभु राम को भेजा। प्रभु राम ने प्रणाम किया अपने आराध्या के धनुष को। हे शिव, मैं आपकी आज्ञा से ये कार्य करूंगा। उधर माता जानकी, मां सीता, मां गौरी से यह प्रार्थना कर रही थी कि हे मां गौरी, पूरे संसार का बल इनकी बाजुओं में आ जाए ताकि ये कैलाश पर्वत के समान ये धनुष अपने आप उठा ले। इन्हें ये लगे कि धनुष नहीं फूल उठाया है। हे मां गौरी, मेरी शक्ति, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इनकी बाजुओं में समा जाए और यही मेरे वर हों। जय मां गौरी। और प्रभु राम ने जैसे ही धनुष को उठाया, सब जगह बिजली कड़कने लगी और मेरे ब्रह्म ने प्रत्यंचा खिलाने के लिए धनुष को जैसे ही पकड़ा और वो धनुष के दो टुकड़े हो गए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। माँ और सहेलियां माता सीता को प्रभु राम के पास लेकर आई और दूसरी तरफ श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य और बीच में ही स्वर्णिम अवसर जैसे ही वरमाला पहनाई तो दूसरी तरफ से परशुराम जी आए। परशुराम जी का क्रोध पूरे गुस्से में था कि ये मेरे शिव का धनुष तोड़ा, तो तोड़ा किसने? पूरी जगह, पूरा संसार हिल गया। ये कैसा घोर शब्द! सूर्य नारायण के रथ के घोड़े अपनी राह छोड़ भाग गए। विष्णु से सैया पर सोए हुए जाग गए। दिशाओं के हाथी थरथराने लगे। पृथ्वी कंपायमान हो गई। शेर दहाड़ने लगे। मगर आवाज इसी मंडप से आई है।
हाँ, परशुराम जी ने देखा मंडप सजा हुआ है। ये क्या घोर अनर्थ हो रहा है यहाँ। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? महाराज जनक ने सीता को अपनी तुम माता के पास दोनों ने भेजा। अपना परिचय नहीं दिया। प्रभु, भगवान को अपने हर भक्त की पहचान होती है, यही सोचकर कि आप अपने इस दास को जानते ही होंगे।